आज मेरा जी चाह रहा है कि मैं आपको जिंदा दिलों का शहर लाहौर ऐसे दिखाऊं जैसे मुगलिया दौर में लाहौर होता था। अमीन हफीज साहब ने भी डांस किया है, कैसा लगा? बहुत कमाल सर, आप तो माशाल्लाह बंदर से अच्छा नाच रहे थे। ऐसी किसी गली में औरत और मर्द आमने सामने आ जाएं तो फिर सिर्फ निकाह का फासला रह जाता है। अमीन हफीज साहब बादशाह सलामत आपको याद फरमा रहे हैं। अमीन हफीज साहब को आज बादशाह सलामत ने हिस्ट्री बाय नाइट प्रोग्राम का मेहमाने खास के तौर पर तलब किया है। देखो पाकिस्तान। आज तक अमीन हफीज ने आपको रंग बिरंगी खबरें और रंगीला रिक्शों की सैर कराई। आज मेरा जी चाह रहा है कि मैं आपको जिंदा दिलों का शहर लाहौर ऐसे दिखाऊं जैसे मुगलिया दौर में लाहौर होता था। मेरा जी चाहता है कि मैं आज कहीं मुगलिया दौर में खो जाऊं। मैं कहाँ पे आ गया हूँ? आप मुगलिया दौर में बैठे हुए हैं। मुगलिया दौर में? मैं सचमुच मुगलिया दौर में आ गया हूँ। और आप कौन है? मैं मुगलिया दौर का कोतवाल बैठा हुआ हूँ, मुदस्सिर फारूक। मुगलिया दौर का कोतवाल? मेरी हिफाजत के लिए? आपकी हिफाजत के लिए हमें मामूर किया गया है। क्या बात है! ये देखें, अमीन हफीज साहब की बात अल्लाह ताला ने कबूल कर ली है। मेरी ख्वाहिश थी कि आज मैं मुगलिया दौर में खो जाता और मैं सचमुच मुगलिया दौर में आ गया हूँ। अब अमीन हफीज आपको इन कोतवालों के साथ लाहौर की सैर कराएंगे। दिल्ली गेट से दाखिल हो तो ये रवायती बाजार शुरू हो जाता है। ये क्या है? ये दंदासा है। इसलिए होता है? ये दांत साफ करने के लिए होता है। दांत साफ करने? हम तो दांत साफ करते हैं टूथपेस्ट और ब्रश के साथ। ये मुगली खानदान इधर से गुजरते हैं, वो लेकर जाते हैं हमारे से। ओ, मैं तो मुगलिया दौर में आया हुआ था। ओहो, मुगलिया दौर में ये दांत साफ करने के लिए दंदासा ही इस्तेमाल होता था। ये देखते हैं जी, ये क्या है? ओ, यहाँ पर देखें क्या तराजू है, और जबरदस्त किस्म का तराजू। हमारे यहाँ तो अब कंप्यूटर वाले तराजू होते थे, मुगलिया दौर है और यहाँ पर तराजू भी कैसा जबरदस्त है। ये क्या है जी? ये कोई मुझे रस्सा लग रहा है, क्या है? तंबाकू। तंबाकू? हाँ जी। वो क्या होता है? ये हुक्के में डालता है। हुक्का? ये हुक्का क्या है? वो मुगलिया दौर में ये हुक्का है और ये चिलमन है इसकी। और ये देखें, ये बिल्कुल खाली है। इसमें ये क्या डालते हैं? इसमें तंबाकू डालते हैं। अच्छा, इसमें तंबाकू डालते हैं और फिर ऐसे पीते होंगे। ये क्या हो रहा है? सर ये बांदर का तमाशा दिखा रहा है। बांदर का तमाशा? तो हम भी देखते हैं। ये क्या क्या तमाशा करता है? सर ये बड़े बड़े कमाल करता है, सर्कस लगाता है, आइटम दिखाएगा, आपको डांस करके दिखाएगा।
तो डांस करके दिखाए हमें। डांस करके दिखाओ सब लोग को जरा पंगड़े डाल के। ये वर्जिश भी करता है। वर्जिश भी करेगा, देखो अभी तो वर्जिश करके दिखाओ, हमारा पकड़ा जाए जी। वर्जिश करें। वर्जिश करके दिखाओ, एक्सरसाइज अमीन हफीज भी वर्जिश करेंगे। हमने वर्जिश भी की है और बंदर के हमने डांस भी देखे हैं और अमीन हफीज साहब ने भी डांस किया है। कैसा लगा? बहुत कमाल सर, आप तो माशाल्लाह बंदर से अच्छा नाच रहे थे। क्या बात, आपने हमें बंदर बना दिया। नहीं, ये मुगलिया दौर का कोतवाल का कहना है, आप बहुत अच्छा नाचते हैं। वाह जी वाह, चलें अब हम और देखते हैं। अमीन हफीज चूंकि आए हैं लाहौर की सैर करने और वो भी मुगलिया दौर में, ये वो मुकाम है जिसे शाही हमाम कहते हैं। इसे शहंशाह अकबर ने तामीर किया अपने उन मेहमानों के लिए जो बादशाह सलामत को मिलने आते थे, ताकि जो कोई दूर से बादशाह सलामत को मिलने आता था वो पहले शाही हमाम में नहा धोकर तैयार होकर फ्रेश होकर बादशाह सलामत को मिलने जाता था। आज चूंकि वही मुगलिया दौर है, वही कोतवाल है, अमीन हफीज शाही हमाम में जाने लगे हैं। देखता हूं कि कहीं शहंशाह अकबर मौजूद ना हो। अगर ऐसा हुआ तो हम शहंशाह अकबर से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। हमारे साथ आइए। शहंशाह अकबर ने अपने मेहमानों के लिए जो शाही हमाम बनाया था वो यही शाही हमाम है। इस हमाम की एक नहीं, दो नहीं, कई खूबियां हैं। उनमें पहली खूबी यह है कि ये सर्दियों में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी होता था। उस दौर में जब गीजर नहीं होते थे, सुई गैस नहीं होती थी, लोग देखने आते हैं कि उस दौर में भी बादशाह सलामत अपने मेहमानों के लिए ठंडा और गर्म पानी का इंतजाम कैसे करता था। ये वो मैकेनिज्म है जिसे सियाह दूर दूर से देखने आते हैं। वॉल्ड सिटी लाहौर में मौजूद जो तारीखी मुकामात हैं उनको जिस तरह प्रिजर्व कर दिया गया है और जिस तरह उनकी तज़ीन व आरैश करके महफूज किया गया है, वो अपनी मिसाल आप है। इस हवाले से वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी के सरबरा कामरान निशारी ने इन तमाम तारीखी मुकामात को और इनकी तज़ीन व आरैश करके बहुत खूबसूरत काम किया है और सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। इनमें देखें मेरी दुल्हन कौन सी हो सकती है। अमीन साहब, आप तो शादीशुदा हैं। हम मुगलिया दौर में हैं। बीवी के साथ साथ 2-3 कनीजें तो हो सकती हैं। ये गली लाहौर की, आप जब भी अंदरून शहर आए तो इतनी तंगो तारीक गलियां मिलती हैं। जैसे इस गली में मैं मौजूद हूँ, इतनी तंग गली है कि कहने वाले कहते हैं कि ऐसी किसी गली में औरत और मर्द आमने सामने आ जाएं तो फिर सिर्फ निकाह का
फासला रह जाता है। अमीन हफीज गली सुरजन सिंह आ गए हैं और यहाँ पर बज रहे थे ढोल, और जब ढोल बजे तो फिर मेरा अंग अंग हिलना शुरू हो गया और मैं डांस करने लग गया। ढोल की थाप के ऊपर मुझे लाहौरी रंग याद आ गए। अंदरून शहर की गली सुरजन सिंह की तज़ीन और रैश इस तरह कर दी गई है कि इसके फर्श, इसके दरो दीवार, इसकी खिड़कियां, इसकी बालकोनियां बिल्कुल पुराने अंदाज में इस तरह सजा दी गई हैं कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। और यहाँ पर अंदरून शहर का टिपिकल माहौल भी है, गरा बजाने वाला भी है। आप जरा अपने फन का मुजाहरा फरमाएं। नीसियो असी नैना दया खेल गे, नीसियो असी नैना दया खेल गे। ये है गली सुरजन सिंह और जिंदा दिलों का शहर लाहौर। जब भी आप आए अंदरून शहर जरूर आए और गली सुरजन सिंह को देखना ना भूलिएगा। इस वक्त हम मस्जिद वजीर खां के हाता में आ चुके हैं। ये वो तरीही मस्जिद है जो तकरीबन 400 साल पहले तामीर की गई। ये इतनी प्यारी अंदरून शहर की मस्जिद है कि इसे दूर दूर से लोग देखने आते हैं। और इस मस्जिद की जो नक्शो निगार हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। देखने वाले कहते हैं कि जिसने लाहौर आके, अंदरून लाहौर आके, वॉल्ड सिटी लाहौर आके मस्जिद वजीर खां नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा। इस मस्जिद की खूबी ये है कि इस मस्जिद से मुल्हिका जो पुराने ओल्ड हाउसेस हैं, हुकूमत ने उनकी भी ऐसी खूबसूरत तज़ीन और रैश अपने खर्चे पे की है कि मालिक मकान भी खुश, सियाह भी खुश। आज हमने आपको वॉल्ड सिटी लाहौर का तफरीही और मुतालियाती दौरा कराया और लाहौर के सभी रंग आपको दिखाए। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अंदरून शहर के सारे रंग देखना चाहते हैं तो वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी का प्रोग्राम वेख अंदरून लाहौर देखने ज़रूर आए। इस वक्त अमीन हफीज रोशनाई गेट पहुंच चुके हैं जहां कुछ ही देर में हिस्ट्री बाय नाइट प्रोग्राम शुरू होने वाला है। अभी हम आपको ये प्रोग्राम दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहें। अमीन हफीज साहब बादशाह सलामत के खास मेहमान है। अमीन हफीज साहब बादशाह सलामत आपको याद फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह अमीन हफीज साहब को आज बादशाह सलामत ने हिस्ट्री बाय नाइट प्रोग्राम का मेहमाने खास के तौर पर
तलब किया है। आज अमीन हफीज का दिल बाग बाग हो गया है। अमीन हफीज हिस्ट्री बाय नाइट प्रोग्राम में बतौर मेहमान खास तशरीफ ले जा रहे हैं। आप हमारे साथ चलें। क्या बात है। आप ये बताइए कब से हिस्ट्री बाय नाइट में आप ये बांसुरी बजा रही हैं? मुझे कोई अरसा 8 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पे हूँ, एम्प्लॉय हूँ, 8 साल से बजा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, फाउंडर्स आते हैं, पूरी दुनिया से लोग ये मनाज़र देखने आते हैं, क्योंकि ये ऐसे मनाज़र हैं जो कि आपको मुगलिया दौर में ले जाते हैं। ठीक है, तो जी खो जाते हैं आप जी, मुगलिया दौर में खो जाते हैं। जबरदस्त। हो गई कुर्बान वे मैं तो हो गई कुर्बान रे। क्या बात है। आपने बादशाह सलामत के खास मेहमान अमीन हफीज का दिल जीत लिया है। हिस्ट्री बाय नाइट टूर तो अमीन हफीज ने बहुत दफ़ा किए, लेकिन आज बादशाह सलामत का मेहमान खास बन के जो अमीन हफीज को इज्जत और प्रोटोकॉल मिला वो बहुत ज़बरदस्त रहा और मैंने इसे बहुत इंजॉय किया। आज हमने आपको वॉल्ड सिटी लाहौर और शाही किला लाहौर की मुकम्मल सैर कराई। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। कैमरामैन शाहिद अली के साथ प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।